अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अत्बाइहि मिनस्सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह नाज में हदियाए दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए कराम, सना खानान शीर लिसान, तुलबाए कराम, आज की ये पुरवकार तकरीब जैसा कि आपको बारहा बताया जा चुका है कि इख्तिसार के साथ ये महफ़िल पाक होगी और इंशाअल्लाह नहायत ही इख्तिसार के साथ आपके सामने है। तमाम सनाखाना ने शीर लिसान ने अपने वक्त के अंदर रहते हुए अपनी अपनी हाज़िरी पेश की है और इंशाअल्लाह नहायत ही मुख्तसर से वक्त में बयान भी होगा। लेकिन जब आप बयान सुनते हैं तो साथ साथ आपके ज़िम्मा भी कुछ चीज़ होती है। अल्लाह ताला मेरी और आप सब की इस हाज़िरी को अपनी पाक बरगाह के अंदर दर्जा कबूलियत अता फरमाए। लगता है आधे चाहते हैं कि कबूल हो और आधे नहीं चाहते, इसलिए खामोश बैठे हैं। मैं दोबारा दुआ करने लगा हूँ, जो जो चाहता है तवज्जो मेरी तरफ कर लें। बाकी आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे और जिसकी किस्मत में होगा वो अपने दामन में फूल भर के ले जाएंगे। कई ऐसे होंगे जो खाली ही चले जाएंगे, जैसे आए वैसे ही जाएंगे। इसलिए तवज्जो इस तरफ रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया। पैदा करते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन से मट्टी उठाई। जिस मट्टी के साथ खालिक कायनात ने इंसान को तख्लीक करना था,
लेकिन जिस वक्त मेरे और आपके नबी की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी तौर पर हुक्म देकर भेजा, ऐ फरिश्तों जाओ उस जगह से जाके मिट्टी उठाओ जहां पे मेरे महबूब ने आराम करना है। जिसे समझ आई है वो एक मर्तबा बोले। हाँ जी, ऐसे ही बोलना चाहिए। ईमान वाले ऐसे ही बोलते हैं, ईमान वालों की हरारत भी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ जमीन की उस जगह से खमीर उठा के मेरे महबूब के लिए ले आओ जहां पे मेरे महबूब ने फिर क़यामत तक आराम करना है। फरिश्ते हाजिर हुए, खमीर उठाया, रब की बारगाह में जिस वक्त हाजिर हुए, रब्बे ज़ुल जलाल ने हुक्म दिया, अब इस खमीर को तस्नीम के अंदर भगो दो। इस खमीर को तस्नीम के अंदर भगो दो। और हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, साकिये कौसर और तस्नीम से निस्बत है नसीर, क्यों ना दुनिया मेरे मैखाने के चक्कर काटे, क्यों ना दुनिया मेरे मैखाने के चक्कर काटे। मैं इसको तस्नीम के पानी के अंदर धो, उसके अंदर इसको भगो दो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खमीर को निकाल के जन्नत की तमाम नहरों के अंदर उसे भगोया गया। और फिर जहां से मेरे और आपके नबी का खमीर उठाया गया ना, हम जिस वक्त किसी मैयत को कब्र में उतारते हैं तो उतारते हुए क्या पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम। मट्टी डालते हैं तो क्या पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इस मिट्टी से पैदा किया, हमने तुम्हें इस मिट्टी से पैदा किया। अंदाजा लगाएं, मैं और आप जिस मिट्टी से पैदा हो उसी मिट्टी में लौट के जाएंगे। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जहां से खमीर उठाया गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं पे जलवागर हैं और हुजूर उस जगह के लिए फरमाते हैं, मा बैन बैती व बैन मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। लोगों, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है ये तो जन्नत का टुकड़ा है। ये तो क्या है, ये जन्नत का टुकड़ा है। अब जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खमीर मुबारक जिस जगह से उठाया गया वो जन्नत का टुकड़ा है। उसी जगह से जनाबे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खमीर भी उठाया गया है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अब जिस जगह से खमीर मुस्तफा उठाया गया वहीं से ही खमीर जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठाया गया। और मजे की बात, कुरान क्या कहता है, या निसान नबी लसुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तहदाना बिल क़ौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्ना क़ौलन मअरूफा व क़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमना सलाता व आतीना ज़काता व अतीअल्लाह व रसूला। रब का कुरान ये कहता है, ए नबी की घर वालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। जरा ऊंचा बोलिए, मैं आपको जुमला देने लगा हूं। रब का कुरान कहता है, नबी की घर वालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। वो जो नबी की घर वालियां हैं उनमें एक हस्ती वो है जिसे सिद्दीका कौनैन कहा जाता है, जो सादिक रसूल की सिद्दीका ज़ौजा है, जो सादिक जो सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी है, उसको जनाबे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो सिद्दीका कहते हैं।
उसे सिद्दीक़ा कौनैन कहते हैं। वो सिद्दीक़ अकबर की शहजादी हैं और उन्हें खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो क्या रब का कुरान भी खुद आदाब सिखा रहा है। ऐ नबी की घर वालियों, नबी के घर में कैसे रहना है। ज़हन में लाकर तसव्वुर अज़मत अबू बकर का, ज़हन में लाकर तसव्वुर अज़मत अबू बकर का। एक नारा है अली मस्तो बना में आयशा, एक नारा ए अली मस्तो बना में आयशा। ये जनाबे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका जो हुजरा मुबारक है, आपका जो घर मुबारक है, उसी हुजरे में तो हुजूर आराम फरमा है। किसी भी मसलक वाला हो, उसका दिल तो ये करता है ना दरे मुस्तफ़ा पे जाए, उसका दिल करता है ना दरे मुस्तफ़ा पे जाए। उसे ज़हन में ये भी तसव्वुर रखना चाहिए ये काशाना आयशा तो सिद्दीक़ा है, ये हुजरा है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा का। और सिद्दीक़ा कौनैन के हुजरे में सिद्दीक़ अकबर भी आराम फरमा है, सिद्दीक़ा कौनैन के हुजरे में सिद्दीक़ अकबर भी आराम फरमा है। तो मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इस मिट्टी से पैदा किया। जहाँ से हुजूर का खमीर उठाया गया, वहीं से सिद्दीक़ अकबर का भी खमीर उठाया गया। वफ़ीहा नुईदुकुम, और हम तुम्हें इसी में लौटाएंगे, हम तुम्हें इसी मिट्टी के अंदर लौटाएंगे। मौला हैदर कर्रार हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपसे मरवी ये रवायत है, आप फरमाते हैं लम्मा हज़रत अबा बकरिन अल वफ़ातु, कि जिस वक्त जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का वक्त करीब आया, जिस वक्त जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का वक्त करीब आया। आज का दिन विसाल सिद्दीक़ अकबर का दिन है। विसाल कहते हैं मिलने को। आज एक महबूब अपने महबूब से मिलने जा रहा है, आज महबूब महबूब से मिलने जा रहा है। आज का ये दिन विसाल का दिन है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जब जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल का वक्त आया, अक़अदनी इंद रासिही, फरमाते हैं मैं सिद्दीक़ अकबर के पास गया। सिद्दीक़ अकबर अपनी चारपाई पे लेटे हुए हैं और सिद्दीक़ अकबर ने मुझे अपने सिराने वाली जानिब पे बिठाया। और बदबख्तो अबू बकर तो वो हैं जो हैदर कर्रार को सिराने की जानिब बिठा रहे हैं। कद्र वाले जानते हैं कद्र और शान अहले बैत, अबू बकर से बढ़कर अहले बैत की अज़मत और शान को कौन पहचानेगा। वो अबू बकर जो कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को अगर तलाश करना है तो नबी पाक की अहले बैत तहार में तलाश करो। फरमाते हैं मुझे अपने सराने की जानिब बिठाया। फ़क़ाल अली या अली, आप भी एक मरतबा बुलंद आवाज में कहे नाराए हैदरी, यह नाराए सिद्दीक़ अकबर है। फ़क़ाल अली या अली, हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं मुझे सिरहाने की जानिब बिठाकर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ए अली इज़ा अना मित्तु फ़ग़सलनी बिलकफ़्फ़िल लज़ी ग़ज़लत बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़लत बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने सिरहाने की जानिब बिठाकर कहा, ए अली मुझे अपने उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से रसूल अल्लाह को गुस्ल दिया है, मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपने गुस्ल दिया है। वखन्नितूनी, और मुझे खुशबू लगा देना, मुझे खुशबू लगा देना। क्या ज़ेरे ज़मीन बज़्म हसी और भी है? और जमीन के नीचे भी तो एक जहान है ना जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। क्या ज़ेरे ज़मीन बज़्म हसी और भी है, फूल क्यों चाक जिगर चाक गरेबान निकले।
अबू बकर, अबू बकर। क्या जेरे जमीन बज़्म हसी और भी है? फूल क्यों चाक जिगर चाक गिरेबां निकले। ये फूल निकलता है ना, पत्तियां इसकी अलग अलग, ऐसे पता चलता है जैसे गिरेबां फाड़ के आया हो। और फूल तू किस पे दिल लेके आया है? फूल कहता है ज़ेरे ज़मीन जो नजारे मैंने देखे हैं तू देख लेता तो तू भी दिल दे के आता। वहां अबू बकर थे, वहां उमर थे, साथ मोहम्मद मुस्तफा थे। मैं जो नजारे देख आ रहा हूं तू देख लेता तो तू भी दिल दे के आता। तो जनाबे हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु करीम ने, आप फरमाते हैं कि मुझे सिद्दीक़ अकबर ने कहा मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों के साथ रसूल अल्लाह को गुस्ल दिया, मुझे खुशबू लगाना जिन हाथों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई। वज़हबू बी इलल बैत अल्लज़ी फीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं फिर मुझे उठाना और उस घर में लेके जाना जिस घर में रसूल खुदा आराम फरमा है। उस घर में लेके जाना जहां रसूल खुदा आराम फरमा है। और हम भी ये कहते हैं बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। मुझे लेके जाना रसूल अल्लाह के दर दौलत पे, हुजूर के दरवाजे पे जाकर वहां पे मुझे रखना। और फ़इन रअयतुमुल बाबा क़द युफ़्तहु फ़दख़ुलू फ़ी। अगर तुम देखो ना वो दरवाजा खुल गया है तो उस घर में जहां रसूल अल्लाह आराम फरमा है मुझे भी दाखिल कर देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जानते थे कि दरवाजे ने खुलना है, इसलिए कह रहे हैं कि अगर दरवाजा खुल जाए तो मुझे उस घर में दाखिल कर देना। और अगर दरवाजा ना खुले तो मुझे वापस जन्नतुल बकी के अंदर दफन कर देना, मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। दरवाजा खोले तो फिर क्या करना है? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मुझे भी तुमने वहीं पे लिटा देना है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं हमने उन्हें गुस्ल दिया, फिर उन्हें कफन दिया, फिर उसके बाद फरमाते हैं मैं सबसे पहला वो शख्स था वकुन्तु अव्वलु मन यअज़ना इलल बाबी। फरमाते हैं मैं सबसे पहला वो आदमी था जो हुजूर के दरवाजे पे आके इजाजत ले रहा था कि हुजूर अबू बकर आए हैं। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमा रहे हैं मैं वो पहला आदमी था जिसने ये आवाज दी या रसूल अल्लाह ये आपका गुलाम आया है। और हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं जिस वक्त मैंने ये कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकर। मैंने ये कहा या रसूल अल्लाह ये अबू बकर आए हैं। और हाजा का इशारा पता है ना किसकी तरफ होता है? महसूस और मुबसर की तरफ। मुबसर जिसे बंदा देख सके, महसूस जिसे बंदा छू सके। अली का अकीदा क्या है कि मुस्तफ़ा ज़ेरे ज़मीन आराम फरमाते हुए ज़मीन के ऊपर भी अबू बकर को भी देख रहे हैं, अली को भी देख रहे हैं। फरमाया ये अबू बकर हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर आए हैं या रसूल अल्लाह, ये इजाजत मांग रहे हैं या रसूल अल्लाह इन्हें इजाजत दीजिए। अब हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं मैंने देखा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से आवाज आ रही थी यूसिलुल हबीबा इलल हबीब, महबूब को महबूब से मिला दिया जाए, महबूब को महबूब से मिला दिया जाए। जनाबे हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं फिर हमने जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर के पहलू में सुला दिया। दफन करना मेरी मैयत को भी मैखाने में, ये मैखाना मुस्तफ़ा है, दफन करना मेरी मैयत को भी मैखाने में।
ताकि मैखाने की मट्टी रहे मैखाने में। आखिरी हदीस मुबारक आप इसको सुनिए, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस मुबारक को नकल किया है और इसके रावी भी मौला हैदर कर्रार अलीउल मुर्तज़ा है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु अबा बकरिन ज़व्वजनी इब्नतहू। फरमाते हैं कि हुजूर ने ये दुआ फरमाई, अल्लाह अबू बकर पे रहम फरमाए, उसने अपनी बेटी को मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से बे आया है। उसने अपनी बेटी का निकाह मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से किया है। अल्लाह अबू बकर पे रहम फरमाए। जिसके लिए हुजूर दुआ फरमा रहे हो उस पर फिर कितना रहम हुआ। अब 70,000 सुबह को आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, हुजूर की बारगाह में आते हैं, रहम इतना हुआ। फरमाया महबूब आएंगे तेरे पास भी अबू बकर उमर को भी सलामी पेश करेंगे। ये सुबह शाम आएंगे, कोई कहां से चलेगा, कोई कहां से आएगा। ऐ प्यारे महबूब तेरी बारगाह में जिस वक्त भी हाजिर होंगे ना, वो पहले कहेंगे अस्सलामु अलैका या उमर, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, फिर कहेंगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पहले अबू बकर सिद्दीक को सलामी पेश करेंगे। रहमल्लाहु अबा बकर, अल्लाह अबू बकर पे रहम फरमाए। ज़व्वजनी इब्नतहू, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह में मोहम्मद मुस्तफ़ा से किया। व हमलनी इला दारिल हिजरते, फरमाते हैं उस अबू बकर पे अल्लाह रहम फरमाए, जब मैं हिजरत करके जा रहा था तो मुझे कंधों पे उठाया, मुझे कंधों पे उठाया। अल्लाह उस अबू बकर पे रहम फरमाए। और हुजूर ने मजीद दुआ फरमाई, फरमाया व आतका बिलालम मिन मालिही, अल्लाह अबू बकर पे रहम फरमाए, अबू बकर ने अपने माल से बिलाल को भी आजाद किया है। जो सिर्फ हजरत बिलाल को सहाबी मानते हैं, बिलाल तो वो हैं जिन्हें आजाद करने वाले जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाह उम्र फारूक पर रहम फरमाए, अल्लाह उम्र फारूक पर रहम फरमाए। फारूक हमेशा सच ही कहता है, फारूक जब भी बोलता है सच बोलता है, अगरचे वो कड़वा ही क्यों ना हो। फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाह रहम फरमाए उस्मान गनी पे, जिससे अर्श के फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह उस्मान गनी पे रहम फरमाए जिससे अर्श के फरिश्ते भी हया करते हैं। फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, मौला रहम फरमा, रहम अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ मौला तू रहम फरमा हजरत हैदर कर्रार अलीउल मुर्तज़ा पे, रहमल्लाहु अलीयन, अल्लाह अली पे रहम फरमाए। अब उसलूब हुजूर ने थोड़ा सा बदला, उनके लिए दुआ फरमाई तो अलग तरीके से, हैदर कर्रार के लिए दुआ फरमाई तो अलग तरीके से। हुजूर ने जो दुआ फरमाई वो दुआ के अल्फाज सुनिए, और ये आखिरी अल्फाज हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अली पे रहम फरमाए। और फिर उसलूब बदलते हुए फरमाया, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ मअहू, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ मअहू, ऐ अल्लाह तू हक को अली के साथ फेर दे। क्या मतलब? अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ मअहू हैसु दारा, हमारा जिधर अली जाए मौला हक को उधर फेर देना। और हम आले सुन्नत अपने इस मज़हब पर, इस अकीदे पर क्यों ना नाज करें। अली अबू बकर को मुस्तफ़ा के पास छोड़ने जा रहे हैं। अली तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर की बारगाह नाज में छोड़ने जा रहे हैं। वो हैदर कर्रार अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम। आप फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन के लिए अबू बकर सिद्दीक को चुना, हमारे
दीन के लिए, यानी नमाज पढ़ाने के लिए, हमारे दीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर सिद्दीक को चुना। हमने अपनी दुनिया के लिए अबू बकर को इमाम बना लिया, हमने उन्हें अपना खलीफा बना लिया, रसूल अल्लाह का नायब बना लिया। भाई हमारा अकीदा तो वो है जो अली ने दिया है, हमारा अकीदा तो वो है जो मौला हैदर कर्रार ने दिया है, हमारा अकीदा वो है जो शेर खुदा ने दिया है। फरमाया हमने अपना नायब भी फिर अबू बकर सिद्दीक को बनाया, हमने अपना इमाम जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर को बनाया। हुजूर ने उन्हें मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया, फिर खलीफा भी हमने उन्हीं को बना लिया। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अभी हुजूर के साथ आराम फरमा हैं, क़यामत का दिन होगा ना, एक हदीस मुबारक में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए। आपकी दाएं जानिब जनाब अबू बकर सिद्दीक थे, बाईं जानिब जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस शान के साथ जिस वक्त मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए, हुजूर के सहाबा देख रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के चेहरों के आसार देखे, गोया सहाबा ये कह रहे हैं कि कितनी प्यारी, ये कितना प्यारा मंजर है, कितना प्यारा मंजर है कि दरमियान में रसूल खुदा हैं, एक जानिब अबू बकर हैं, एक जानिब जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये कितना प्यारा मंजर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की तरफ देख कर फरमाया हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा। ऐ मेरे सहाबा, क़यामत वाले दिन भी हमें इसी तरीके से उठाया जाएगा। फिर मैं क्यों ना कहूं, महशर में मुनकरों की जरा शक्ल देखना, जैसे समझ आइए वो बोले एक मर्तबा। कोई मुनकर अबू बकर तो नहीं बैठा, नहीं बैठा तो फिर बुलंद आवाज से बोले, महशर में मुनकरों की जरा शक्ल देखना, सिद्दीक जब उठेंगे रसूल खुदा के साथ। महशर में मुनकरों की जरा शक्ल देखना, सिद्दीक जब उठेंगे रसूल खुदा के साथ। और आज भी हुजूर ने अपने पहलू में उन्हें सुलाया हुआ है, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। हुजूर ने आज भी अपने पहलू में उन्हें सुलाया हुआ है। अल्लाह उस मर्द जरी के दर्जात बुलंद फरमाए। वो जो साहिब सिद्को सफ़ा हैं, मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की। सफ़र हो तो हुजूर के साथी अबू बकर, हज़र हो तो हुजूर के साथी अबू बकर, कब्र हो तो हुजूर के साथी अबू बकर, कल हश्र हो तो हुजूर के साथी अबू बकर। मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की, नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक अकबर की। कमी कैसी नसीर उनके मदारिज में मरातिब में, हम गोलड़वी हैं, हम ऐसे बयान करते हैं शान सहाबा। कमी कैसी नसीर उनके मदारिज में मरातिब में, बड़ी तौकीर है नामे खुदा सिद्दीक अकबर की। ये इज्जतें, ये रिफातें, ये शानें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई हैं। और अल्लाह बरोज़े क़यामत जिस वक्त हुजूर के साए में एक जानिब अबू बकर हों, एक जानिब उमर फारूक हों, ये खूबसूरत मंजर जिस वक्त हो ना, अल्लाह इनके पीछे पीछे हमें भी जगह नसीब फरमाए, अल्लाह इनके पीछे हमें भी जगह नसीब फरमाए। यहीं पे खड़े हो जाएं, दो शेर दुरूद व सलाम के और फिर उसके बाद दुआ।